एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भयो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभं गुर प्रसाद बेशुमार अथाह अगणित अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी। आप जी वडभागे हो जो अज 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालिक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार के निजम अनुसार गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये पावन शब्द जिसका पाठ आप जी ने गुरु के वजीर भाई जोगिंदर सिंह होरा कोलों सरवण किया है। ये चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी की सिफत विच उन्हां दी वडियाई दे विच उन्हां दी महिमा दे विच जिहड़े भट्ट साहिबाना ने सवैये उचारे ने। सवैये महले चौथे के इस सरलेख अधीन भट्ट कल सुहार जी का उच्चारण किया होया। ये 6वां सवैया है। अज गुरु 7वें पातशाह गुरु हरराय साहब महाराज जी का
ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब है और अज ही 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे गुरता गद्दी निशीनी का गुरपुरब है। गुरु 7वें पातशाह महाराज ने ज्योति जोत समाउण तो पहला अपने छोटे साहिबजादे गुरु हरकृष्ण साहब महाराज नूं गुरियाई बख्शी सी और आप ज्योति जोत समाए सन जो कीरतपुर साहब का पतालपुरी साहब का अस्थान है। ये तो आप सारे जानते हैं कि लोग अपने बजुर्गों दियां अस्थियां लैके उत्थे जाते ने। हालांकि जे मर्यादा की गल करिए तो सिख का अंगीठा फरोलना नहीं चाहिए, उहदे विचों हड्डियां चुननियां नहीं चाहिदियां। पूरे का पूरा अंगीठा कट्ठा करके राख जिन्हों आप सुहा कहने आ, वो तुसी किते भी जिथे नेड़े वगदा होया पानी होवे, ये लिखिया होया सिख रहत मर्यादा विच, खलोते पानी विच नहीं वगदे पानी विच तुसी उसनूं जल प्रवाह करना है। पर लोग ये कह के कि असी हरिद्वार नहीं जाते, असी तो पतालपुरी साहब जाने आ, वो अपनी सिक्खी नूं वड्डा होने का कहने का यतन करते हैं। मर्यादा नहीं है। पर इस तो अगली गल जिहड़ी मैं बेनती करनी चाहुंदा, जांदे ने पता किसी को भी नहीं है कि पतालपुरी साहब का इतिहास की है। पतालपुरी साहब का इतिहास ये है कि पहला इसे स्थान ते गुरु 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज वो ज्योति जोत समाए सन। उन्हां दे 5 भूतक शरीर नूं अग्नदा किया गया सी। फिर 7वें गुरु जी भी इत्थे ही ज्योति जोत समाए ने, उन्हां दा 5 भूतक शरीर भी इत्थे अग्नदा किया गया सी। इत्थे 2 गुरु साहिबानां दे अंगीठे हैं। सानू इतिहास जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जे तुसी कहो कि असी मर्यादा का पालन करते हैं तो मर्यादा का सच है भी ये वेखा वेखी है, नॉलेज कोई नहीं है, समझ सोझी ज्ञान का कोई पाठ उत्थे है नहीं। सिर्फ एक ही गल है, लोग करते ने तो मैं भी करदा। दूसरा है कि गुरु हराए साहब जी ने ज्योति जोत समाउण तो पहला 2 सपुत्र ने, एक बाबा राम राय है वो वड्डे ने, उन्हां दी उम्र तकरीबन 11 साल है या 11 तो भी वध है। दूसरे ने उन्हां दी उम्र केवल 5 साल ते 3 महीने है। 1661 विच ज्योति जोत समाउण लग्या छोटे साहिबजादे नूं गुरियाई बख्शी है। गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं अपने अस्थान ते तखत ते गद्दी नशीन किया है।
मैं कल भी मंजी साहब बेनती करने की कोशिश की, पर शायद उहदे विचों एक शब्द रह गया कि गुरु रामदास महाराज जिन्हां दा कल श्री मुख वाक सी, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हों तिस पै आप विच आई, दर्शन हर देखण कहताई। गुरु रामदास महाराज तो रिश्ते सिखने पैणगे सानू। वेखो असी एक गलती नहीं, गलती दर गलती करते तुरे जाने। अजकल तुसी एक पोस्ट वेख रहे हो कि जिन्हां दे घर दा चूल्हा गुरु रामदास दे नां तो बख्शिश नाल बलदा है, वो कहो वाहिगुरु। मतलब मैं पोस्ट पाई है तो तुसी थले कमेंट्स दियो, लिखो वाहिगुरु। एक आदमी ने नहीं लेते दहीला मारिया, थोड़ी आवाज घटा दियो। उन्हें एक होर पोस्ट पाती, वो कहता भी जिन्हां दे घर गुरु नानक साहब की कृपा नाल चलदे ने, वो भी लिखो वाहिगुरु। असीं किहड़े पासे तुर पए? गुरु रामदास ते गुरु नानक साहब च की फर्क है? असी गुरुओं का कंपीटीशन शुरू करा दिता है भी तू कह मैं गुरु रामदास दे घरों रोटी खाना, दूजा कहे नहीं नहीं मैं तो गुरु नानक साहब दे घरों रोटी खाना। ये दो घर ने। तुहानू लगता होएगा जदों कोई पोस्ट पाउंदा भी इन्हें बड़ी अकलमंदी का काम किया है। ये अकलमंदी नहीं है। मैं फिर बेनती करा, एक घर गुरु नानक दा है, ये दर गुरु नानक दा है, ये बाणी गुरु नानक दी है। अगर सानू कोई पूछे कि अज तुहाडा गुरु कौन है, तो निरसंदेह साडा गुरु गुरु ग्रंथ साहब है। तो जे कोई दूजे धर्म का या कोई जेड़े अजकल लोग सर्च करते हैं, खोज करते हैं, कोई ऐसी बिरती का बंदा थानू पूछे कि एक गुरु ग्रंथ साहब केड़े गुरु की गद्दी ते विराजमान है, गुरु ग्रंथ साहब नू गुरियाई किने बख्शी है, हुण तुसी की कहोगे? गुरु गोबिंद सिंह जी ने। जे ओदा अगला तर्क होवे भी गुरु गोबिंद सिंह जी नू किन्ने बख्शी सी, गुरु तेग बहादुर साहब ने। अज कई बारी गुरु कलगीधर पिता की वडियाई करदियां असीं ये भी भुल जाने कि उन्होंने गुरियाई गुरु नौवें पातशाह ने दी सी। असीं ये साबित करने का यत्न करते भी गुरु गोबिंद सिंह वड्डे सी। 6वें गुरु, 7वें गुरु, 8वें गुरु, 9वें गुरु नहीं, वो तो बड़े छोटे छोटे गुरु सी। बड़े गुरु दो ही होए ने, एक गुरु नानक साहब होए ने, एक गुरु गोबिंद सिंह होए ने, बाकी तो छोटे छोटे गुरु सी। क्यों ऐसा पाप करते हो तुसी? फिर 5 साल 3 महीने का गुरु तो बिल्कुल ही किसी गिनती च नहीं आएगा, क्योंकि वो उम्र च भी छोटा है, शरीरक अवस्था विच भी छोटा है, फिर तुहाडी गिनती विच भी किते नहीं हैगा। मैं अपनी सारी कौम नूं हाथ जोड़ के बेनती करनी चाहुंदा कि जेड़े मनुख इहो जिहियां अणसमझियां करते ने, उन्हां अगे हाथ जोड़ो भी तुहाडीआं पोस्टां दी साडी कौम नूं लोड़ नहीं हैगी। तुसीं इहो जी जेड़ी थोड़ी मत है तुसीं अपने कोल संभाल के रखो।
इस घर का पाठ यह है कि गुरु नानक अंगद कर जाना, अंगद अमरदास पहचाना, अमरदास रामदास कहायो। की फर्क है? सारे गुरु नानक का रूप होए ने। 6 गुरुआं की बाणी गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज है, पर 5 गुरु साहबाना ने बाणी का उचारण करता गुरु नानक नूं मन्निया। जदों शब्द दे विच बाणी दे उचारण करते दे रूप दे विच नाम लिखिया है तो उत्थे नाम नानक है, उत्थे नाम रामदास नहीं है, उत्थे नाम अर्जन नहीं है, उत्थे नाम अंगद नहीं है, उत्थे नाम अमरदास नहीं है। तुसी सुने कदे गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना नाम दर्ज किया ना? उत्थे भी नाम नानक है। फिर इस तो वड्डा की प्रमाण चाहिए तुहानूं? किहड़ा प्रूफ तो तुसी इकट्ठा करना चाहुंदे हो पढ़े लिखे? मैं कई बारी बेनती की, एक पाकिस्तान तो ड्रामा आउंदा सी और ये गल मैं प्रिंसीपल हरभजन सिंह होरां तो सुनी। वो किते वेखदे होणगे, ये गल भी 91-92 दी है, अज तो 30 साल पुरानी है। तो उस ड्रामे दे विच ये सी भी उस घर दे विच एक नौकर है ते नौकर नूं आदत है बोलण दी, ते घर दा मालक उहनूं इक्को ही गल कहंदा भी जदों भी साडे घर कोई परौणा मेहमान आउंदा है ते तू ना बोलिया कर। वो कहंदा साहब बिल्कुल ठीक है, इक्को पंजाबी वधिया बोलदे ने साडे नालों। पर कहंदे भी वो नौकर मजबूर सीगा, जदों मालकां ने मेहमानां ने कोई गल करनी विच उहने आके फिर बोल पैना। तो कहंदे उस गल नूं उस ड्रामे दे विच लोग उड़ीकदे रहिंदे सी भी कदों आके बोले, उहनूं लाइक करदे सी लोग उस उहदे रोल नूं। जिहड़ा उन्हें अपना करैक्टर नौकर वाला बनाया ना, उहदे विच वो जिहड़ा सीन उहनूं उड़ीकदे रहिंदे सी लोग, उन्हें आके फिर बोल पैना। उन्हें बोलना तो मालक ने कहना वो तेनों क्या तू ना बोलिया कर, तो कहते उन्हें भोला जिहा मूँह बना के कहना साहब गल करन च की हर्ज है, तुसीं तो एवें गुस्सा कर लिया। उहदा मतलब सी मैं कोई बोलिया थोड़ा, मैं तो एवें गल ही की है, तो गल करन च की हर्ज है। तो मैं ना फेसबुक दे उन्हां सारे वीरां नूं बेनती करना चाहुंदा भी तुहाडे गल करन ते सानूं बहुत हर्ज है, इहो जिहियां गल्लां ना करो। गुरुआं दियां फोटोआं दे स्वरूप बनाते तुसीं। तुसीं 10वें पातशाह दा स्वरूप चाहिदा है, किहदी हिम्मत है जी जिहड़ा बना देगा? स्वरूप केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहब है। किन्ने शब्द ने असीं अपने घर महाराज लैके आउणा है, असीं महाराज दी बीड़ लैके आउणी है, महाराज दी सवारी लैके आउणी है। ये रिजर्व शब्द ने सिक्खी विच। सवारी लैके आउण दा अर्थ भी गुरु ग्रंथ साहब लैके आउणा है, महाराज दी बीड़ लैके आउण दा अर्थ भी महाराज दे धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी लैके आउणे ने। ये रिजर्व शब्द सी साडे बजुर्गां दे। साडे घर ते महाराज खुलिया होया है भी महाराज दा खंड पाठ चल रहा है। गुरु हरकृष्ण साहब बड़े छोटे जे सन, 5 साल 3 महीनों दे। गुरु हराए साहब जी ने वड्डी उम्र दे बाबा राम राय जी नूं गुरियाई नहीं बख्शी, क्योंकि इस घर का पाठ यह है कि चतुराई ना चतर भुज पाई है। चलाकियां दे नाल वो जिहड़ा 4 बाहां वाला परमेश्वर है वो प्राप्त नहीं हो सकता, जिहड़ा 4 दिशावां दे विच रमिया होया, जिहड़ा 4 कुंटां विच है, जिहड़ा जरे जरे विच व्यापक है।
उस परमात्मा की प्राप्ति चतराइयां नाल नहीं हो सकती। इत्थे भोले भा मिले रघुराया, वो आप भी इदां दा है और उन्होंने प्राप्त करने का तरीका भी इहो जिहा ही है, क्योंकि गोबिंद भाओ भगत का भुखा। वो धन दौलत का भुखा नहीं है। तुसीं इन्हां दिनां च पोस्टां पढ़ो हिंदू वीरां दियां, वो कहंदे गुरुद्वारे नूं दिओ अपना दसवंध, अपना दान। वो फलीभूत होएगा। गल मैनूं उन्हां दी बड़ी अच्छी लगी है। हुण देखो, मैं दसवंध कड्ढां, दसवंध कड्ढण दा मतलब ये कि जिहड़े मैं पैसे कमाउणा, हुण अल्टीमेटली ये पैसे मेरे बच्चों दे ने। शायद तुहानूं भी कहा होना, मैनूं ते मेरे बच्चों ने कई बारी कहा, मैं कहा पुत्त कित्थे है? कहता पापा घरे आ। मैं कहा दूजा कित्थे? दो बेटे ने। कहता वो भी घरे। मैं काम ते कौन है? कहते डैडी नूं घल्लिया होया। तुहानूं भी तुहाडे न्याणे कहिंदे होणगे, कल्ले मेरे न्याणे ते नहीं ना बोलदे, तुहाडे भी बोलदे होणगे। हुण जिहड़ी तुहाडी कमाई वो तुहाडे बच्चों की है। हुण उहदे चों तुसीं 10वां हिस्सा कढिया भी नहीं, ये मेरे गुरु दा है। हुण तुसीं 10वां हिस्सा कढ के मस्जिद नूं देता, मंदिर नूं देता, चर्च नूं देता, गुरुद्वारे नूं देता। गुरुद्वारे वालियां ने, मंदिर वालियां ने, मस्जिद वालियां ने वो पैसे इकट्ठे कीते, उहदी FD बनाती। हुण जिहड़े पैसे बच्चों के बैंक जमा होने सी, वो भगवान के बैंक च जमा हो गए, वरते तो गए ही नहीं। अज यही दौड़ लगी हुई है। ये भगवान इन्ना अमीर है, इन्ने करोड़ की संपत्ति है, दसो भगवान ने संपत्ति की करनी है? भगवान भी पैसों का भुखा है। इस धर्म स्थान कोल इन्ने क्वांटल सोना है, दसो उस धर्म स्थान ने की करना है सोना? किहड़ा भगवान है जिहड़ा गल विच सोने का कंठा बना के पाएगा? लोकां दा दसवंध है, लोकां दी किरत कमाई दा वो दान है। चाहिदा सी ये लोकां दे लंगर ते खर्च हुंदा, लोकां दी पढ़ाई ते खर्च हुंदा, लोकां दी दवाई ते खर्च हुंदा, धर्म दे प्रचार ते खर्च हुंदा, धर्म स्थानां दी सेवा संभाल ते खर्च हुंदा। असीं FD ते खर्च करना शुरू कर दिता है। मैं काप जी नूं पुछना चाहुंदा कि मैं आटे की थैली लैके आवां, अगर वो आटा इत्थे पक्के ही ना, उस आटे की रोटी बने ही ना, कोई भुखा खावे ही ना, तो मैं दोबारा लैके आवांगा? मैं क्यों लैके आवांगा भी? मैं आटा तां लैके आया सी भी गुरुद्वारे लंगर पकदा है, मैं दाल तां लैके आउणा भी इत्थे दाल बन के वरतदी है। तो जे दाल वरतनी कोई नहीं, तो फिर अगली बारी मैं दाल की थैली क्यों लैके आवांगा? परमात्मा भाओ भगत का भुखा है। जदों भी तुसी दसवंध कढदे हो, जरूर ये चेता रखना कि ये पैसा गुरु के नां ते धर्म ते खर्च होएगा, जमा नहीं होएगा। इहदियां FDयां नहीं बनगियां, इहदे नाल भगवान करोड़पति नहीं होएगा। भगवान ने की करना करोड़पति होके? हाँ, ये तो जरूर है भी भगवान ज्यादा करोड़पति हो जाएगा तो जिहड़े प्रबंधक होणगे वो इहो जे बजट के वास्ते आपस में झगड़े करनगे। ये तो हो सकता है। मैं एक बारी रांची गया, 2300-2200 बच्चों की स्ट्रेंथ सी स्कूल की, और मैक्सीमम बच्चे जिहड़े सी वो दूजे धर्मां दे सी। उत्थे घर ही 200 घर है सिखां दा।
मेरा ख्याल है कि जे कहा जाए भी झारखंड का वधिया स्कूल है तो ये कोई दो अतकथनी नहीं। पर यह स्टेटस मैं थानू दस रहा 95-96 का 95-96 का। वो कहते जी इत्थे किसी सिख बच्चे की फीस नहीं है। 200 दे 200 बच्चे परिवारों के बच्चे फ्री पढ़ते हैं। वो बच्चे 300 ने 400 ने परिवार 200 ने। शर्त एक ही है कि जदों स्कूल की मैनेजमेंट चेंज होएगी उदों बैंक का खाता जिहड़ा वो निल होएगा, जीरो। कोई भी स्कूल की कमेटी अगली कमेटी के वास्ते फंड नहीं छड्ड के जाएगी। टीचरों भी कहते असीं क्या होया भी जे स्कूल प्रॉफिट च जाएगा तो तुहाडी सैलरी वधेगी। तो टीचरों भी पता है भी जे रिजल्ट अच्छा होएगा तो बच्चे होर दाखिल होणगे। सानू धार्मिक संस्थावां नो प्रॉफिट नो लॉस ते चलाउणियां चाहीदियां ताकि अगे आउण वाले नूं ये पता होवे कि भाई ये कोई राज भाग नहीं है, ये तो सेवा है और सख्त सेवा है। गुरु हरकृष्ण साहब गुरु इस करके बने कि बाबा राम राय ने दिल्ली में आके 72 करामाता कर दित्तियां। और अज जिन्ने पखंडियां नूं तुसीं वेखदे हो, मनदे हो या नहीं मनदे, ये तुहाडा विवेक है। किसी एक नूं कह दिओ भी जमुना ते तुर के विखा दे, किसी एक बंदे नूं। किसी एक बंदे नूं कहो कि मजनू दे टिले तो लाल किले तक तू पालकी विच बह के आउणा है ते पालकी नूं हवा विच उड़ा के लैके आउणा है, कोई बंदा पालकी नहीं चुकेगा। अज भी मजनू टिला गुरुद्वारा साहब दे विच खूह है, उन्होंने कहो भी असीं इहदे उत्ते चिट्टी चादर बन्नांगे ते तू इहदे ते चौकड़ी मार के बह के विखाओ, कहेगा मैनूं मारना जे। ते पुछो पखंडिया तैनूं सिर्फ मत्थे टिकाउणा ही आउंदे ने, सिर्फ लोगों को बुद्धू बनाना ही आउंदा है। 72 करामातां करन वाले नूं भी गुरु हराए साहब ने गुरु नहीं सी बनाया, क्योंकि सिख धर्म विच करामात भी कहर है। ये धर्म रजा दा, हुक्म दा, भाणे दा। ताई मैं बेनती कर रहा सी भी एक गल मैं कल, क्योंकि शब्द बड़ा लंबा सी, गल रह गई। जेड़ी सिक्खी गुरु नानक साहब ने बख्शी है, उस सिक्खी दे विचों अगर हुक्म दी डेफिनेशन, हुक्म दी परिभाषा सीखनी है तो तुहानूं गुरु अंगद साहब महाराज का जीवन पढ़ना पेगा। जे सेवा की परिभाषा सीखनी है, डेफिनेशन, तो गुरु अमरदास जी का जीवन पढ़ना पेगा। उन्हां दी सेवा शुरू होंदी 60 सालों तो। दसो किहड़ी गौरमेंट है जिहड़ी 60 सालों के बंदे नूं नौकरी ते रखदी है? 60 सालों का बंदा घर चला जाता है। इत्थे गागर शुरू हुई है तो किन्ने साल, महीना सवा महीना नहीं नहीं 12 साल साडी ते सेवा मुक जाती है सवे महीने च। गुरुद्वारे जाना है तां 40 दिन, सेवा करनी तां 40 दिन। ये पता नहीं हनुमान जी का चलीसा कित्थों चुक लिया सी। जिन्ना क मैं पढ़िया चलीसा सिर्फ हनुमंत जी का है। मुबारक है जिहड़े उहदे उपासक ने भाई, पर ये सारियां थावां ते किवें लागू हो गया? सवा महीना सेवा करनी है, सवा महीना गुरुद्वारे जाना है। नहीं, इत्थे सेवा 12 साल करनी है। फिर गुरु दे घर विच तुसीं किवें रहना है? शब्द आउंदा है, गुर कै गृह सेवक जो रहे। ये पुछना तो गुरु रामदास जी नूं पुछो। वो विआह तो पहला भी रहे ने, विआह तो मगरों भी रहे ने, गुरु बन के तो रहे ही ने। और उन्होंने का शब्द सी कल कि जे सुख दे तां तुझे आराधी,
दुख भी तुझे ते आई। जे भुख दे तां इत ही राजा, दुख विच सूख मनाई। तन मन काट काट सब अरपी, विच अग्नि आप जलाई। अज भी गुरु रामदास महाराज की जदों उस्तत करते हैं भट्ट कल सहार जी, उन्होंने शुरू ही इथों किया, संतोख सरोवर बसै ए गुरु रामदास, तू संतोख दे सरोवर विच रहना है। एक शब्द अंग्रेजी का उन्होंने आप कहने रिक्वायरमेंट, धर्म की भी कोई रिक्वायरमेंट हैगी है? हाँ हैगी है। की? संतोख। तो ज्ञानी जी फिर उन्होंने लोगों का की बनेगा जिहड़े कहते जी इस गुरुद्वारे जाओगे इन्ने दिन ते तुहानूं ये मिलेगा, ये पाठ करोगे इन्ने दिन ते तुहानूं ये मिलेगा। संतोख कित्थे है? कुछ लोग इबादत करते हैं जन्नत की तमन्ना से, ये इबादत नहीं, ये तो तजारत है, ये तो बिजनेस है, गुड बिजनेस है, बेस्ट बिजनेस है, बड़ा प्रॉफिट वाला बिजनेस है कि मैं तेरा ता ना लवांगा जे तू मैनू स्वर्ग देगा। तो पर मैं बेनती करा, ये बच्चे वाली बिरती है कि मम्मा जे चॉकलेट दोगे तो मैं ये कर देंगा, कैंडी दोगे तो ये कर देंगा, आइसक्रीम दे दोगे तो ये भी कर देंगा, कोई लेज दे दो, कोई चौमन बना दो तो कुछ होर भी कर देंगा। ये तो बच्चों वालियां गल्लां करदे असीं। हुण आपां रोज कहने जी अरदास नहीं पूरी हुंदी, अरदास दा मैथड की है, ढंग की है, जुगती की है? सत संतोख होवे अरदास, तां सुन सद बहाले पास। हुण इहनूं दुनियावी जिंदगी च सुन लेना। अगे सामने एक मंत्री बैठा है, मैं गया, मैं जाके कहा सरदार साहब सत श्री अकाल। वो कहता भी सत श्री अकाल, आओ किवें आए हो? वो जी काके नूं नौकरी लवाउणा सी। वो कहूगा जी नौकरियां ते बंद ने, महीने बाद आयो। हुण यह है तृष्णा। ये तो उल्ट सत संतोख की है? उन्हें कहा जी किवें आए हो? ना जी मैं तुहाडे दर्शन करन आया, तुहानूं सत श्री अकाल बुलाउण आया, मैं सुनिया भी तुसीं बड़े चंगे काम करदे हो। हुण वो मंत्री की कहूगा, तुसीं ज्ञानी जी इधर आ जाओ, ओए काका भाई साहब ली चाह लैके आओ। सत संतोख विच ते तृष्णा च इन्ना फर्क है। जे मैं क्या मैं नौकरी लवाउण आया मुंडे दी, उन्हें कहा जी महीने बाद आयो। तो जे मैं क्या भी नहीं मैं तो जी तुहानूं मिलण आया, मैं तो तुहाडे दर्शन करन आया, मैं तो तुहानूं फतेह बुलाउण आया। उन्हें कहा जी इत्थे ज्ञानी जी इधर सोफे ते बह जाओ। वो लिया काका चाह लिया बई। 10 मिनट मैं बैठा रहा, जो मैं तुरन लगा, चंगा मंत्री साहब सत श्री अकाल। उन्हें भी अगों कहना है कोई गल नहीं ज्ञानी जी, कदे कोई सेवा भी होवे ते दस्सिओ। वो तुहानूं पुछेगा, पर कदों? जदों संतोख विच आओगे। असीं तां उन्हें तृष्णा विच, तो महाराज नूं पहले ही पता लग जाता भी इत्थे व्यापारी बंदा है, अज आएगा मुड़ के आएगा ही नहीं। व्यापारी बंदे नाल वर्तन विच गुणा कोई नहीं, पर एक गल ध्यान रखना, इहदा तुसीं खुद प्रमाण हो। अज किसी बंदे नूं कहो भैन जी गुरुद्वारे आया करो, ज्ञानी जी बच्चे स्कूल घलीए, सरदार जी नूं काम ते घलीए कि तुहाडी कथा सुनीए गुरुद्वारे आके? पुछो बच्चे दिते किन्ने तुहानूं? वाहिगुरू ने। जिहड़ा सरदार जी काम ते जांदे ने काम कर किन्ने दिता है? वाहिगुरू जी ने। हुण तुहाडे कोले वाहिगुरू जी जोगा टाइम ही कोई नहीं है। हुण कहोगे ज्ञानी जी तुसीं अपने कोलों बना के गल कीती है? नहीं मैं बना के नहीं कीती, ये सतगुरु की बाणी च लिखिया होया है। दात प्यारी
करो कृपा दात प्यारी विसरिया दतारा। ते चाहिदा की सीगा, बच्चे ने स्कूल जाना है, चल बच्चे पहला मत्था टेकना है, क्योंकि सानू तो तू भी रब ने दिता है, ते ये जिहड़ा चंगा स्कूल है ये भी रब ने दिता है। पुत्र नहीं तो तेरी शायद एडमिशन ही ना होंदी है स्कूल च, ये तो गुरु ने बड़ी कृपा की। लोग तो 5-5 7-7 लाख रुपया लैके तुरे फिरते ने डोनेशन, एडमिशन नहीं मिलती, तेरी तो बच्चे आपे हो गई, चल मत्था टेक के आइए आप। अज किन्ने लोग ने जिन्हां लोगों का समान नहीं विकदा, अज भी वो लोग है जिन्हां दे दही भल्ले विकी जाते हैं। मैं फिर बेनती करा, पैसा बिजनेस विच नहीं जे, इस मूर्खताई चो बच जाइए आप। मत सोचो कि इस कारोबार विच पैसा है, इस कारोबार विच पैसा है। एजेंटी च कितना पैसा है, पर किन्ने एजेंट जेल च बैठे ने, ये सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं मिलता। फाइनेंस विच कितना पैसा है, किन्ने लोग ने डुब गए ने। आ चिट फंड दा विच कितना सरमाया है, कईयां दे घर विक गए ने ना। पैसा उहदी बख्शिश विच है, जदों उहदी कृपा होनी है ते भाई बुद्धू दियां कच्चियां इट्टां पक्कियां दे भाव विकणगियां। ध्यान उहदे वल करया करो, इधर ध्यान करन दी लोड़ नहीं है। मैं आप जी नूं पहला भी गल कीती, न्यूयॉर्क विच एक बजुर्ग है, मैं कहा बापू बुढ़ापा पेंशन मिलती है, कहता पुत्र मिलती, मैं लैंदा ही नहीं, $500 मिलती है। तो बापू मैडिकल, कहता पुत्र मैं वो भी नहीं लैंदा। कहता क्यों, कहता मैं बीमार ही नहीं हुंदा। ते साडे बंदियां ने वो काम कीते ने, ये कुछ लैण वास्ते हर अनैतिक तक कीती है। की करोगे? मैं कहना अज दे टाइम च कोई 50-60 लाख रुपया इकट्ठा भी कर लवे, एक सर्जरी का खर्चा है। ढिड वखरा पाटेगा, पैसे वखरे जाणगे। ते शुक्र करो ढिड ही ना पाटे, तो पैसों की की लोड़ है। आप ये क्यों नहीं कहते रब नूं भी तू मेरा ढिड ना पड़वावी। असीं कहने नहीं, ढिड बेशक मुड़ के पाड़ के कढ़ ली, पर एक बार ही दे दे सानूं, मुड़ के भावें ढिड पाड़ के कढ़ ली, कोई फर्क नहीं पैंदा। गुरु रामदास, तू संतोख दे सरोवर विच रहना है, पट कल सहार कहंदे ने। संतोख सरोवर बसै अमै रस रसन प्रकाश है, तेरे मुख तो अमृत रस निकलता है। तू इन्ने मिठे बचन करदा है, रहिंदा संतोख विच है। नहीं तो सारी उम्र इस बच्चे ने घुंगड़ियां नहीं सी बेचनियां। कोई ना कोई जिवें असीं उल्टा पुल्टा करदे उन्हां भी कर देना सी, नहीं कीता, सारी जिंदगी नहीं कीता, विआह तो बाद भी नहीं कीता। नहीं तो विआह तो बाद ते बनदा सी ना। सौरा साहब नूं कहंदे गुरु अमरदास नूं भी महाराज इन्ना कुछ हैगा है, कोई मेरी भी गरीब दी गुआटी कोई कारखाना चला दिओ। इतिहास कहंदा पहला एक सन कल्ले, हुण बीबी भानी आ गई तो 2 हो गए। तो सियाणे कहंदे ने भी 2 लिखण लगे ना, थोड़ी जी जुगती वरत लेना, एक दे थल्ले एक लिखोगे तो 2 हो जाएगा। एक दे थल्ले एक लिखो है तो एक इदा ही लिखीदा है ना, एक दे थल्ले एक लिखोगे तो गिनती 2 होएगी, एक दे बराबर एक लिख दोगे तो 11 हो जाएगी। ये हुण तुसीं वेखना भी एक तो एक 11 करने ने कि एक तो एक 2 ही रखने ने। वो एक तो एक 11 हो गए। बीबी भानी वखरी सेवा कर दी है, भाई जेठा वखरी सेवा करदा। संतोख दे सरोवर विच रहे, अमृत रस बाणी अपने मुख तो उचारी है।
संतोख सरोवर बसै अमै रस रसन प्रकाशै मिलत शांत उपजै। जे गुरु रामदास नूं मिलीए तो शांति मिलती है। तुसीं दरबार साहब जाके की लैने हो? ये दुनिया विच पहला तीर्थ अस्थान है जिथे यात्रु नूं जाके थले उतरना पैंदा है, नहीं तो मोमन पौड़ियां चढ़ना पैंदा है। हुण है तो ये फिलोसफी है। मैनू कल भी एक सज्जन कह रहा सी जी ये इस तरह क्यों है? मैं कहा वेख गुरु दियां गुरु जाने, पर जिहड़ियां गुरु साहबानां दियां बख्शिशां ने उन्हां प्रति जो कुछ भी है एक तुहानूं भी पता है कि गैस पेपर हुंदा सी, तो कई मेरे वर्गे ऐसे भी हुंदे सी मूर्ख भी वो पढ़ाई नहीं सी करदे हुंदे, वो 3 महीने पहला गैस पेपर लै आउंदे सी तो उहदे तो कई पास भी हो जाते सी। प्रोफैसर होवे, प्रिंसीपल होवे, ज्ञानी होवे, विद्वान होवे, सो कॉल्ड अकल लतीफ होवे, साडे गैस ने अंदाजे ने साडे। इदा क्यों होया? ऐस करके होया। क्यों होया ये गुरु साहब जानते। इयों भी हो सकता है ये मेरा गैस है, ठीक भी हो सकता है, नहीं भी ठीक हो सकता। गुरु दी गत मित नूं गुरु जानदा है। जदों तुसीं हथ जोड़दे हो ना, हथ जोड़न दे तो पहला जिहड़ी तुसीं अपनी ट्यूनिंग करदे हो, शब्द ट्यूनिंग है। कई सोचते हैं भी शायद वार्म अप होने वास्ते है, भी लत्तां गोडे सुते हुंदे ने, बंदा 2 घंटियां दा बैठा हुंदा है भी घड़ी ऐ कर लो अपने आप नूं। नहीं, ये तुहाडी दिमागी ट्यूनिंग सैट करने वास्ते है कि तुमरी गत मित तुम ही जानी, मैनू की पता। तेरी गत नूं तू जानदा, तेरी मित नूं तू जानदा। गत की है? अवस्था। मित की है? अंदाजा। शायद सानू इन्हां शब्दों के अर्थ ही नहीं आउंदे। मैनू नहीं तेरी पावर का पता, ना मैनू तेरी पोस्ट का पता है। मैनू तो यह पता भी तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तू राजा है। मैं तो आके यही पुछदा रही ना भी मुंशी साहब कित्थे ने। मैनू तेरा डेजिग्नेशन ही नहीं पता। तेरी गत की है? मैनू नहीं पता। तेरी मित की है? तू कितना पावरफुल है। मेरे एक मित्र सी इत्थे यूपी च, तो मैं उन्होंने पूछा, मैं कि तुहाडी नौकरी की है? उन्हें दसिया भी ये है। कित्थे बैठते हो? उन्हें पता लखनऊ दसिया कि इलाहाबाद दसिया। तो बड़े चिर बाद मैनू पता लगा, कहता ज्ञानी जी आ जिहड़ा तुहाडा नोएडा है ना, ये भी मेरे थले आउंदा है। हुण मित की है ये तो नहीं ना मैनू पता। पहला तो मैनू उहदी पोस्ट नहीं सी पता, उहदी गत की है। फिर उहदी मित की है, किन्ने एरिए दे विच उहदी चलदी है, मैनू ये भी नहीं पता। जदों तुसीं अरदास करन लगदे हो तो पहला मनदे हो तुसीं कि तुमरी गत मित तुम ही जानी, मैनू की पता तू किड्डा वड्डा रब है। सानू पता ही नहीं वो किड्डा वड्डा रब है। साडे लिए रब किड्डा क वड्डा है, बस वो एक माता दी कथा आउंदी है कश्मीर दी। उहदे पुत्र दा नाम साधु है। वो गुरु अर्जन साहब महाराज दा सिख बन गया। सिख बन गया तो उहदा जीवन बदलना शुरू हो गया। देखो ये सब तो वड्डी चीज है। हुण मां खुद वेखदी है भी मेरे बच्चा बदल रहा है, उच चेंज हो रहा है, उच परिवर्तन हो रहा है। हुण उहने मां ने पूछना शुरू कर दिता भी पुत मैनू ये दस भी जिहड़ा तेरा गुरु है वो मेरे भगवान कृष्ण वर्गा है, क्योंकि माता हिंदू सी। वो भगवान कृष्ण नूं उहने पढ़िया सी। वो कहता हाँ मां, मेरा गुरु भगवान कृष्ण तो भी महान है। कहती किवें हो सकता है पुत,
वो तो बिदर की झुग्गी में चला गया सी ते बिदर की घरवाली तो केले के छिलके खा गया सी। वो कमली की करे भी वो केला छिले ते गुद्दा आप खा जाए तो वो छिलके कृष्ण जी को खुआई जाए। वो फिर पूछती है कदे कदे भी पुत जिहड़ा तेरा गुरु है वो मेरे भगवान रामचंद्र वर्गा है? वो कहता हाँ मां मेरा गुरु उदू भी महान है। वो कहती पुत किवें हो सकता, उन्हें तो पीलनी दे झूठे बेर भी खा ले सी। हुण ये बड़ी इंटरस्टेड कथा है, बहुत स्वादली कथा है। हकीकत यह भी वो बेर झूठे ने, ये हकीकत है। पर इस तो वड्डी हकीकत यह भी वो बेर झूठे नहीं। भीलनी की करती है, बेर चुकती है ते खा के वेखदी भी खट्टा तो नहीं। उन्हें पता ही नहीं भी तेरे दंदी वड्डण नाले झूठा हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ इको ही मन दे विच इको ही गल है भी खट्टा बेर मैं अपने भगवान दे अगे नहीं रखना। उन्होंने ये नहीं पता कमली नूं भी खट्टे ते खट्टे होए जेड़े झूठे करते इहदा की करिए। उहदी सोच विच ही है नहीं ये गल। ये गल्लां तुहाडे घर च वापरदियां ने। छोटे छोटे तुहाडे घर च बच्चे हुंदे ने, कोई ऐसा बंदा दसे जिहड़ा कहे कि जा काका मुंह धो के मैं तेरे मुंह ते पारी करनी है। कोई बच्चे नूं चुकन लग्या कहे जा काका नहा के मैं तेनूं चुकना है। उहदे बच्चे दे हथ अपने मुंह नूं एवें लाई जाने आपां। बच्चे दियां तुहानूं आदतां पता ही, वो अपना मल मूत्र करके उत्ते हथ भी फेर लैंदा है। क्योंकि जदों उहनूं झूठे मिठे का नहीं पता तो सानू भी कोई उहदे तो हलकत नहीं आउंदी। तो जदों बंदा नोक झोक करनी शुरू कर देता है, सामने वाला उदों पहला शुरू कर देंदा है। अगला कहता जी आ लो जी आ छको जी, कहता जा पहला अपने हाथ धो के आ, क्योंकि तू नोक झोक शुरू की है। ते तेरी नोक झोक ने सामने वाले बंदे को पहला अलर्ट कर दिता भी अपने हथ वेख। ये लोगों को तो बड़े पाठ पढ़ाता है, पर निक्के जे बच्चे ने कदे नहीं किसी को कहा, तो बच्चे को भी किसी ने कदे कुछ नहीं किया। जे वो भोला है तो दुनिया उस भोले नूं इन्ना प्यार करती है। कदे सोचे भी बच्चा किहदा सी? हर एक दा बच्चा चुक लैने आ। हाथ मिलाउण लग्या 50 वारी सोचीदा भी हथ किहदे ने। ये सारा कुछ तुहाडे अपने तो शुरू हुंदा है। हे गुरु रामदास तैनूं मिलीए ते शांति मिलती है। गुरु आप शांत सी, किसी तृष्णा ने उन्होंने भटकाया नहीं है। नहीं तो चाहते तो सौरे गुरु नाल कलेश पा सकते सी। कह सकते सी भी पिता जी तुहाडे बच्चे तो इदां दे ही ने, तो मैं तो घुगनियां वेचियां ने, तुहाडे बच्चों ने तो वेचिया कुछ नहीं है, ना बाबे मोहन ने ना बाबे मोहरी ने। तो जाओ छोटा मोटा मैनू तो कारखाना खोल दो। नहीं, एक ते एक 11 होके सेवा की है। दुरत दुरंतर नस है। हे गुरु रामदास तेरे तो पाप भज जाते ने, पाप वेखते ने ते भज जाते ने। गुरु रामदास तेरे लागे पाप नहीं आउंदे। तू शांत है, तू संतोख सरोवर विच रहना है। तेरे मुख तो अमृत रस प्रगट हुंदा है, प्रकाश हुंदा है। सुख सागर पायो दिंत। तेनू गुरु अमरदास ने ऐसा सुखां दा समुंदर दिता है, हर मग ना हुटे। तू थकदा ही नहीं, दिन रात गुरु रामदास तू तुरया जाना है। जिहड़ी कुल उम्र है ना गुरु रामदास जी की 47-48 साल है। 47 साल उम्र है टोटल।
इत्थे सारे एको गल ते आपां लगे हैं, उम्र वध है, उम्र वध गई तो 4 बोतलां होर पी लांगे, होर की करांगे, सुखमणी तो नहीं पढ़ना। देखो धर्म नूं इदां जरूर समझण की कोशिश करो कि तुहाडे गुरु साहिबानां की उम्र कितनी हुई है। सारियां तो वड्डे सतगुरु की उम्र 70 साल है, गुरु नानक साहब की। इत्थे मेरे वर्गा 70 साल का बंदा जिहड़ा वो अपनी एक्सटेंशन लभदा फिरदा है नौकरी च, भी किते 6 महीने होर मिल जाण, पुछो भी होर की करेगा, अगे ठगियां ठोरियां थोड़ियां कीतियां ने, 6 महीने होर कर लेगा, होर की करेगा। इत्थे 17 सालों में सारी दुनिया नूं तार गए गुरु नानक साहब। हे गुरु रामदास, तुसीं थकदे नहीं, संजम सत संतोख सील सनाहा मुफुट है, तू संजो पाया होया है। जिहड़े जंगां युद्धां विच जांदे सी ना योधे, बहादुर सूरबीर सिपाही जरनैल, वो एक लोहे की पोशाक पा लेंदे सी, सिर तो लैके तकरीबन वो पट्टा तक गोडियां तक लमकदी हुंदी सी लोहे की, ताकि कोई हथियार वजे तो शरीर का नुकसान ना करे। वो संजो उन्होंने रोक लैंदा सी, भावें तीर होवे भावें तलवार होवे। गुरु रामदास तेरे कोल संजम दा संजो है। हुण किसी ने कुछ बोलिया, तुसीं 1 सैकंड संजम कर लो, सब कुछ बच जाएगा। उन्हें बोलिया, तुसीं चक लिया, सारी उम्र का कलेश हो सकता है। संजम की है? अपने आप ते सैल्फ कंट्रोल जिन्हों कहने हैं, इनू संजम कहते हैं। और यह संजम सिर्फ लड़ाई में नहीं होंदा, खाण पीण च भी होंदा है, समान इकट्ठा करन च भी होंदा भी नहीं बस मैनू बहुत है जी, मैनू होर नहीं चाहिए। तो कई वो पुराने बरातियां वर्गे होंदे ने, उदों ना पुराने बरातियां नूं ना फ्रूट दिंदे हुंदे सी, एक केला एक संतरा। तो कई इदां दे हुंदे सी, वो खा लैंदे सी, कई इदां दे हुंदे सी नाल चुक तुरदे सी। तो लड़की वाले उदों भी गाह होंदे सी, उन्होंने दरवाजे ते बंदे खड़े कीते हुंदे सी, जिहड़ा लैके बाहर निकलदा सी उहदा कढा लैंदे हुंदे सी भी छड्ड दे, ते नाल चुक के ले जाण लई थोड़ा दिता है। संजम का अर्थ है अपने आप दे विच एक कंट्रोल रखना भी नहीं मैनू इस तो अगे कुछ नहीं चाहिए। वो बोलण च भी होएगा, खाण च भी होएगा। फिर सत संतोख सील मिठा सुभाव, ये 4 चीज़ां गुरु रामदास तू सुनो पाया होया संजो। सतगुर प्रमाण विद न सिरियो, असल विच तुहानू परमेश्वर ने सिरजिया ते सिरजिया है गुरु रामदास गुरु अमरदास वर्गा है। तुहानू बना दिता गुरु अमरदास वर्गे, तो फिर की होया? जग जस तूर बजायो, दुनिया ने तुहाडी महिमा गा दी है। जग का अर्थ है दुनिया, जस का अर्थ है महिमा, तूर का अर्थ है वाजे वजा दिते, बजायो का अर्थ है बजाउणा। गुर रामदास कल उचरै तै अपै परम पद पायो, मैं कल सहार मैं भट कहना। हे गुरु रामदास तू अपै ते अमर, ये 2 पदवियां प्राप्त कीतियां। एक अमर है, मरण वाली नहीं है, एक अपै है, कोई डरन वाली नहीं है। ये 2 पदवियां तुसी प्राप्त कीतियां ने, सतगुरु कृपा करन। शब्द संपूर्ण होया है, समा समाप्त है। अज 2 गुरपुरब ने, गुरु 7वें पातशाह जी का ज्योति जोत समाउण दा, गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का गुरता गद्दी का, ते 4थे पातशाह जी की उस्तत विच उचारिया होया ये भट कल सहार जी का ये सवैया है, जिसकी विचार आपा सरवण कीती है। भुल्लां मेरियां ने खिमा कर देनियां।
उपदेश सतगुरु जी का है, अपने पल्ले बन लेना। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।